नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आज आपको बताऊंगी कि इन 9 दिनों में आप ऐसा क्या उपाय करें कि जो लोग अपना स्वयं का व्यापार चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई धंधा चला रहे हैं या स्वयं का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो उन 9 दिनों में अपने धंधे को कैसे सिद्ध करें और माँ के ऐसे क्या उपाय करें जिससे माँ प्रसन्न हो और उन्हें भी जीवन में धन, दौलत और सब कुछ प्राप्त हो जिस ध्येय से वो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपको क्या उपाय करना है। आपको अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और श्री सूक्त पाठ का 9 के 9 दिन एक निश्चित समय पर पाठ करना है। फर्ज कर लीजिए यदि आप सुबह का समय रखते हैं तो रोज 9 दिन उसी समय सुबह 10 बजे या 11 बजे जो वक्त आपने निश्चित किया है उसी वक्त आपको 9 दिन तक लगातार श्री सूक्त का ध्यान करना है, पाठ करना है, मां लक्ष्मी से आराधना करनी है कि वह आए, विराजें और निश्चित तौर पर स्थिर होकर के आप ही के यहाँ विराज जाए। यह उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, जो आपका गल्ला है, जो कैश बॉक्स है या जो आपका काउंटर है, उसके ऊपर इन 9 दिनों से पहले ही आपको एक श्री यंत्र या चांदी का सिक्का या कुबेर यंत्र स्थापित कर देना है। अपने काउंटर पे कर सकते हैं, आप अपनी अलमारी के अंदर कर सकते हैं, कैश बॉक्स या गल्ले में भी कर सकते हैं। और माँ दुर्गा के चरण सबसे पहले वहां पर आपको यह सिक्का अगर आप ले रहे हैं, श्री यंत्र ले रहे हैं या कुबेर यंत्र ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, माँ दुर्गा के चरणों में स्थापित करें, वहां पे रखें और उसके बाद आप पारण वाले दिन इन यंत्रों को उठा करके अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन में धन, समृद्धि और दौलत में वृद्धि होगी। नवरात्रि में आपको एक काम और करना है, धन से जुड़ा हुआ बड़ा ही अचूक उपाय है। माँ दुर्गा को कौड़ियां बहुत पसंद हैं। कौड़ियों का पूजन जरूर करें और पीले रंग की कौड़ियां मिले तो ज्यादा अच्छा है। और यदि पीले रंग की कौड़ियां आपको नहीं प्राप्त हो रही है तो उन्हें थोड़ा सा हल्दी और केसर में भिगो करके पीले रंग का कर दें और माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। 9 दिन तक जब भी आप पूजा पाठ करें ये वहीं रहनी चाहिए और पारण के दिन इन कौड़ियों को आप उठा लें और अपने तिजोरी में रख दें। आपकी लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन अगर आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं, हर भरसक प्रयास के बावजूद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, हर तरह से आप थक चुके हैं, तो आज हनुमान जी का एक उपाय सुने। 9 के 9 दिन आपको हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो कमी आपके धंधे में हो रही है उसे वो खत्म कर दें और जिस ध्येय से आप ये धंधा कर रहे हैं वो पूर्णतः सफल हो। किंतु बीड़ा जब इनको चढ़ाएंगे आप हनुमान जी को तो ध्यान रखें, जब मीठा पान खरीदा जाता है तो पंसारी को जरूर बता दें कि आप किस पर्पज से ले रहे हैं ताकि उसमें वो चूना न लगाएं। वैसे तो आप पंसारी को कह देंगे कि हमें मीठा बीड़ा चाहिए हनुमान जी के लिए, तो वो नहीं लगाएंगे। फिर भी आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी पान या मीठा बीड़ा ईश्वर को अर्पित किया जाता है तो उसमें चूना नहीं लगाया जाता है। अब जानिए कि अगर आपको बहुत सारी धन संपत्ति चाहिए और ढेर सारी सफलता चाहिए तो 9 के 9 दिन आप क्या करेंगे। आपको आटे का दिया बनाना है एक और उसके 4 मुंह बना देने हैं, यानी कि 4 बत्ती उसके अंदर लगातार जल सके। बत्ती का रंग लाल रंग का हो। अगर लाल रंग का कच्चा सूत हो तो ज्यादा अच्छा है और कच्चा सूत अगर आपको लाल रंग का नहीं मिलता तो आप उसे कुमकुम या रोली में रंग सकते हैं। इसके अंदर 4 लौंग आपको डालनी है, देसी घी का गाय का दिया जलाना है और यह दिया 9 दिन तक अखंडित रहना चाहिए। यानी कि पूर्णतः आपको पूरा ध्यान देना है कि दिया आपका बिल्कुल भी खंडित ना हो, उसके अंदर घी कम ना पड़े या बिल्कुल भी बुझने की स्थिति में ना पहुंचे। यह उपाय आपको 9 के 9 दिन नवरात्रि में करना है और उसके बाद सुबह और शाम, जिस दिन पारण हो जाएगा 10वें दिन से, यानी कि 10वें दिन से एकादशी से प्रदोष से, आपको सुबह शाम घी का दिया जलाना है माँ के चरणों में ताकि माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाए और माँ दुर्गा की आपको कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहे। अब आखिरी सबसे बड़ा उपाय, जब भी आप लक्ष्मी अभिलाषी होते हैं, कुबेर यंत्र पूछते हैं, श्री यंत्र पूछते हैं, माँ के अष्ट लक्ष्मी रूप की ध्यान करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग भूल करते हैं वो ये करते हैं कि शंख का ध्यान नहीं करते हैं, शंख की पूजा नहीं करते हैं। 5 जन्य शंख
आपको लेना है नवरात्रों से पहले, इसे स्थापित करना है अपने काउंटर पे, गल्ले पे या तिजोरी में, जहां पे माँ की पूजा हो रही है वहां पर, और इनसे विनती करनी है कि वह माँ का आह्वान करें और निश्चित तौर पर आपके यहाँ विराज जाए। क्योंकि शंख जो है समुद्र से उदित हुए हैं और माँ लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। जब आप इन्हें बहुत सारी मान सम्मान श्रद्धा देते हैं, धूप दिया बत्ती दिखाते हैं, तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है और वहां निश्चित तौर पर विराजती है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और किस विषय में आप जानना चाहते हैं, मेरे चैनल पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 के 9 दिन माँ का पूर्णतः ध्यान करें और अपने अस्थिर बिजनेस को निश्चित तौर पर स्थिर करें, माँ लक्ष्मी को स्थिर करें। मेरी आपसे ऐसी कामना है और जीवन में आपको बहुत सी सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।